हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि वांडा ने ज्यादा सफर किया है। केविन सर ने ऐसा कहा। फैंस ने बताया कि सिर्फ वांडा ने नहीं, थोर ने भी बहुत सफर किया है। ये क्या है, इस पे पीजे भैया ने वीडियो बनाया था तो मैं उस पर कमेंट कर रहा था। कमेंट करते वक्त मेरे दिमाग में एक आया कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ कमेंट में शायद समझाना मुश्किल होगा। बिल्कुल नई सीरीज शुरू करी है कि जिन कैरेक्टर्स की कुछ खास बात को जब पब्लिकली इग्नोर कर दिया गया है एमसीयू में, तो वो बात मैं आगे लाऊंगा। दरअसल ये मार्वल के साथ में होती है प्रॉब्लम कि जो कैरेक्टर्स इनके फेमस होते हैं ना, उनकी हर एक बारीकी हमें दिखाई देती है, और जो बारीकी हम मतलब कहते हैं ना कि रियल में बारीकी देखने की जरूरत जिन कैरेक्टर्स को है, उन्हें हम इग्नोर कर दें। अब अपन उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का पहला कैरेक्टर जो चूज किया गया है उसका नाम है द विंटर सोल्जर, और बात करेंगे उसकी सफरिंग के बारे में कि उसने कितनी बुरे हालात झेले हैं पूरे सफर के दौरान। तो इंट्रो के बाद में वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को मेनली मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आर्मी ज्वाइन करने के पहले की बकी लाइफ, आर्मी ज्वाइन करने के बाद से लेकर विंटर सोल्जर मूवी आने तक की लाइफ, और विंटर सोल्जर के बाद में उसके अभी तक की लाइफ। तो बचपन की बात करें तो बचपन में विंटर सोल्जर को ऐसी कोई दिक्कत नहीं पड़ी होगी। बचपन से हष्ट-पुष्ट था, चेहरा भी अच्छा था, तो उसको सब कुछ मिला होगा जो हम उम्मीद कर सकते हैं। पर जब वॉर शुरू हुई तो वॉर ने थोड़े हालात बिगाड़े, और वो नॉर्मल सफरिंग थी, क्योंकि हम जानते हैं कि वैसा सफर तो लगभग हर बंदे ने किया होगा। एक तरफ तो हमारे स्टीव रोजर्स रहते हैं जो बिल्कुल दुबले पतले और बिल्कुल ही मरियल हालत के थे, तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी उस समय में। हाँ जानता हूँ उनमें बहुत हौसला था, पर तकलीफ तो होती है ना। तो विंटर सोल्जर ने आर्मी ज्वाइन करने पहले शायद इतना सफर ना किया हूं, पर वॉर ज्वाइन करने के बाद के हालात बिल्कुल ही बदल चुके थे। इनकी जंग ऐसी आर्मी से थी जिसके पास पहली बात तो संख्या में इनसे बहुत ज्यादा सोल्जर्स थे, और उसके बाद में उनके पास ऐसे हथियार थे जो इनकी औकात के बाहर थे। भाई ये कंडीशन वो होती है जिसमें ना फटने वालों की भी फट जाती है, और फिर भी वो लड़े और हारे तो हारे, कैद हो गए। पर कैद के टाइम पे भी सर पे इतना प्रेशर रहता है ना, पता नहीं किस टाइम पे कौन आकर क्या कर जाए। साला हथियार ऐसे कि मार देंगे और पता नहीं चलेगा कि लाश गई कहाँ। और उसके बाद में कैप्टन रोजर्स आया, उम्मीद बनी, थोड़े टाइम की उम्मीद, और कुछ मिशंस के बाद में ही भाई को है ना बिना सुपर सोल्जर सीरम के एक ट्रेन से लटकना पड़ा, और अपने आप को एक बर्फ भरी वादी में दफन कर लेना पड़ा। ऐसे दफन होना, वो भी बिना सुपर सोल्जर सीरम के। सोचो कैप्टन अमेरिका को बिना सुपर सोल्जर सीरम के बर्फ में दफन कर देते तो क्या होता। मुझे नहीं लगता कि जिंदा वापस आते, पर भाई बच गया, किस्मत थी बच गया। हाइड्रा वालों ने ढूंढा इसको, इसका पता नहीं क्या किया, पर पूरी वाट लगा के रखी। उसके बाद में इस भाई को ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश करने के लिए भी इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया। कौन कहता है यार मालगाड़ी मिठाई का डिब्बा जिसको लेना उसको लो, और भाई क्या सब था। पर फिर भी इसको ब्रेन वॉश किया, और ब्रेन वॉश करने के बाद में इससे जैसे कांड कराया ना, तोबा 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 तोबा। भाई का हाथ पहले ही टूट चुका था तो लोहे का हाथ लगा दिया। चलो भले इंसान है वाले। फिर इसके बाद में सुपर विंटर सोल्जर सीरम दिया। विंटर सोल्जर सीरम जिसको इन्होंने ढंग से टेस्ट भी नहीं किया, मिल गया बकरा ठूसो अंदर। और भाई उसको जब ऐसा करके विंटर सोल्जर सीरम दिया ना, कह सकते हो कि कैसे, मतलब हमने देखा विंटर सोल्जर सीरम कितनी तकलीफ देता है। सिविल वॉर में हमने ढंग से ही देखा है को, मतलब कह सकते हो पूरे इक्विपमेंट नहीं थे, कुछ नहीं, बस तुम्हें सीरम ठूस दिया बॉडी के अंदर। अगर वो सूट हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो तुम्हारी पूरी वाट लगा देगा। पर भाई का सूट हो गया, चलो किस्मत थी। फिर उसके बाद में भी जब उसको होश आता होगा, क्या है हर वक्त तो ब्रेन वॉश नहीं रहता ना, उसको मतलब याद एक कम है, पर जब भी वो होश में आता तो उसको महसूस तो होता ही होगा कि है ना उसने क्या क्या किया है, और ये लोग उससे करवा क्या रहे, और वो मजबूरन कुछ नहीं करवा रहे। चलो तुम सोचो, तुम्हारे को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है और तुम्हें कुछ नहीं करने दे रहे, तो ही तुमको कितना बुरा लगेगा ना। भाई कितने 70 साल तक 80 साल तक पिंजरे में रहा है पूरी तरह से, 80 भी क्या 85 साल मान लो तुम तो। और उसके बाद भी है ना भाई, इतना सफर करने के बाद भी जब निकला तो उसने अच्छा बनने की कोशिश करी, जब होश में आया। पर वहां पर भी लोगों को खुशी नहीं थी। खैर उस बात पे अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। और इस बीच में उसको विंटर सोल्जर्स से फाइट कराई, वो भी ऐसे से जो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इतनी बुरी तरह से इसकी धुलाई हुई होगी, और इतने सारे मिशंस और ऐसे बुरे कांड जिनकी वजह से इसे फ्यूचर में भी टॉर्चर सहना पड़ा। खैर ये बात थी विंटर सोल्जर की हाइड्रा की कैद में लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं विंटर सोल्जर मूवी से अभी तक की लाइफ के बारे में। इसमें कह सकते हो कि हमारा अतीत हमारा साया बनकर हमारे पीछे या यूं कह लो हमारे साथ ही चलता है। अब ये कोई मतलब लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी, पर ये बकी को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करती है कि बकी ने जब विंटर सोल्जर मूवी में, चलो उसको पता चल गया था कि अपन ने बहुत गलत काम किया है, तो वो गलत कामों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, और उसी वजह से उन्होंने कैप्टन रोजर्स के साथ रहना पसंद नहीं किया।
उन्होंने अपने इतने पुराने और इतने अच्छे दोस्त से बिना बात किए निकल गया। और उसके बाद में जब वो है ना एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, परेशान था मगर कर रहा था। उसको पता था कि उसने बहुत बुरा किया लेकिन फिर भी जीने की कोशिश कर रहा था। और तब आता है कहीं से ज़ीमो, एक बम फोड़ता है, वकांडा की किंग को मार देता है और उसका नाम लगता है विंटर सोल्जर पर। क्यों? ठप्पा लगा हुआ है उसके सर पे कि विंटर सोल्जर हरामी था, हरामी हरामी रहेगा। भाई ब्रेन वॉश किया है ना तो सट किया ले कुछ भी कर सकता है, ये सोच के लग गए सब पीछे। टोनी भैया ने भी कुछ नहीं सोचा। फिर इसके बाद में भी उसके जो मिठाई का डिब्बा च्यवनप्राश वाला कांड था, उसकी वजह से उसने वो पेंटागन में धुलाई कर दी। और इस तरीके से वापस विंटर सोल्जर एक पूरी तरह से सर्टिफाइड क्रिमिनल बन गया। मतलब कभी छूटा नहीं था पर अब उसको कोई जीने देगा नहीं। फाइनली जब उसको सुकून मिलता है तो वो जाके मिलता है वकांडा में। इसके बाद में हुई इन्फिनिटी वॉर, तो फिर 5 साल की जा पड़ी। अगर हम हिसाब लगाएं तो विंटर सोल्जर की लाइफ मुश्किल से क्या 100 साल, 150 साल। अब 150 साल में से 80 साल तक 85 साल तक उससे टॉर्चर था। उसके पहले की लाइफ मस्त थी पर 80-85 साल का टॉर्चर। और उसके बाद में विंटर सोल्जर से लेकर वकांडा में उसकी लाइफ तक का तो 7 साल, वो 85 और 7 95 साल तो ये निकल गए। हाँ माना उसके पास 60 साल अभी भी है और क्या पता आगे क्या होगा, पर फिर भी ये कोई अच्छी लाइफ तो नहीं थी। मतलब एक अगर अंदाजन लगाया ही सही, क्या है पीजे भैया ने अपन को सही में समझाया ही था कि जो लाइफ होती है ना उसका ड्यूरेशन के हिसाब से उसका अच्छे बुरे की क्वालिटी देखी जाती है। जैसे थोर को अगर पिछले कुछ सालों में अगर तकलीफ हुई भी है, बहुत तकलीफ हुई है, मैं मना नहीं कर रहा, पर वो मतलब इतनी तकलीफ नहीं कही जा सकती कि किसी ने पूरी ज़िंदगी सफ़र करी हो, भले उसने 100 साल ही जिया हो। इस तरीके से कह सकता है कि अगर बाकी को अगर सफरिंग के हिसाब से देखा जाए तो उसने अपनी मोस्ट ऑफ लाइफ अभी तक तो सफ़र करी है। और उसके अलावा ये भी बात है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया हुआ कैरेक्टर है मेरे हिसाब से विंटर सोल्जर। तो आगे भी ऐसे कई इग्नोर कैरेक्टर्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें अपन नोटिस में लाएंगे। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाना और अगला नोटिफिकेशन मिले तब वीडियो देखने आ जाना। धन्यवाद।